नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान निकाली रैली। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के किशनगंज से, जहां जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिहार बदलाव यात्रा के दौरान किशनगंज शहर के डे मार्केट से रैली निकाली। यह रैली के रुईधाजा मैदान, इलीस चौक से जनसुराज ऑफिस हमली गोल चौक, पश्चिम बाली पल चौक होते हुए पोठिया प्रखंड के सभी पंचायत का भ्रमण कर पुनः किशनगंज शहर तेतरिया में समापन हुआ। रैली निकालने से पहले भावी प्रत्याशी डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जनसुराज पार्टी का बिहार में 5 बिंदु पर जो काम कर रही है, जो बिहार के बदलना है, वह 5 बिंदु में पहले बिंदु है पलायन को रोकना, विधवा का वृद्धा पेंशन को बढ़ावा, जो कि विधवा का वृद्धा पेंशन में 2000 मिलना चाहिए। किसानों की खेती के लिए मुफ्त मजदूरी किया जाएगा। महिलाओं के हर 1 साल 5 लाख का 4% ब्याज की दर से ऋण दिया जाएगा। 15 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी एवं अन्य योजनाओं के बारे में बताई। परिवार लाभ कार्ड योजना से हर महीने 20,000 का लाभ हर परिवार को मिलेगा। हर परिवार लाभ कार्ड बनाना अभी से शुरू हो गया है। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है, जबकि अभी तक चुनाव भी नहीं हुआ और जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को यह सोच है कि अभी से ही बिहार को गरीबों के लिए सोचा, बिहार के लिए विकास के लिए सोचा। इससे मैं खुश हूँ, इसलिए मैं जनसुराज पार्टी में से प्रत्याशी के लिए खड़ा हूँ। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। हाँ मैडम, क्या कुछ आज का प्रोग्राम है, कहाँ तक रैली जाएगी? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, किशनगंज की भावी प्रत्याशी। आज की जो बिहार बदलाव यात्रा है, ये हमारे प्रशांत किशोर जी, जो हमारे सूत्रधार हैं पार्टी के जनसुराज के, उनके आवाज़ में ये बिहार बदलाव यात्रा वो हर जगह कर रहे हैं, तो हम भी आज किशनगंज में कर रहे हैं। और ये रैली जो है यहाँ से निकलेगी डे मार्केट से होते हुए जाएगी हलीम चौक से होते हुए जाएगी लहरा चौक से फल चौक से फिर डे मार्केट से घूमते हुए वो जाएगी पोठिया की तरफ। पोठिया की जितने भी पंचायत है उन सबको कवर करेगी। तो ये उसके बाद मेरे घर पे जाके इसका यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है मैडम? इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि इस यात्रा में हम चाहते हैं कि 5 बिंदुओं पे जो जनसुराज काम कर रही है, बिहार को बदलाव यात्रा, यानी कि बिहार को बदलना है। अब जो है पलायन को रोकना है। पहला 5 बिंदु समझ लीजिए जनसुराज का। पहला बिंदु पलायन को रोकना, दूसरा वृद्धा पेंशन को बढ़ाना, जो कि 2000 रुपए पर वृद्धा को या विधवाओं को मिलेगा। तीसरा, किसानों को उनकी जो खेती के मजदूरी जो मिलती है उनको मुफ्त मजदूर मिलेंगे। चौथा, महिलाओं को उनका ऋण मिलेगा, जो कि 4% दर पर उनको लोन मिलेगा 5 लाख का पर साल। और 5वां, बच्चों की विश्व स्तरीय शिक्षा, यानी कि 15 साल के जो बच्चे होंगे उनकी मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी अगर वो जनसुराज सरकार में आती है तो। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि पीएलसी कार्ड, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानने के लिए, ये परिवार लाभ कार्ड इसको बोला जाता है। इस कार्ड से पर महीने आपको 20,000 तक की लाभ की प्राप्ति होगी हर परिवार को। वो ऐसे कि 10 से 12,000 का तो आपका जो नौकरी के लिए युवा बाहर जाते हैं उनका वो रुक जाएंगे, वो यहीं पे रहेंगे अपने परिवार के साथ, तो उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कारखाने उद्योग लगेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये कि रोजगार बढ़ेगी। दूसरी बात कि 2000 तक की पेंशन मिलेगा, तो 16,000 ऐसे हो गए, प्लस बच्चों की शिक्षा मुफ्त मिलेगी, तो वैसे कुछ हो गए, तो और 4,000 की इस तरह से स्कीम है। तो मान के चलिए कि 20,000 की जो राशि है वो पर परिवार को बिहार में मिलेगी। और पीएलसी कार्ड बनना अभी से ही शुरू हो गया है, जबकि अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है और प्रशांत किशोर जी की ये सोच है इतनी बढ़िया कि उन्होंने अभी से ही गरीबों के लिए सोचा है और बिहार के विकास के लिए सोचा है। ये जनसुराज की गारंटी है कि वारंटी है कि सभी इसी तरह वादे करते हैं? नहीं, बिहार के पास पहले कभी कोई विकल्प नहीं रहा था, ना आरजेडी है, सिर्फ जेडीयू है। तो जो बीजेपी वाले हैं वो उनको देख करके दे देते हैं आरजेडी को, और आरजेडी वाले मुंह देख करके दे देते हैं बीजेपी को वोट। तो अब ऐसा नहीं होगा। पहले विकल्प नहीं था बिहार में, पर अब विकल्प है, और पहले से ही पीएलसी कार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है। और पीएलसी कार्ड बनने का रजिस्ट्रेशन का आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उसका डेमोग्राफ बढ़ रहा है। उसी से पता चलता है कि पहले से ही पीएलसी कार्ड हम बनवा रहे हैं, जो कि गारंटी है।
लेकिन जनसुराज की। जिसका प्लान जिसके लिए आप कमिटमेंट कर रही हैं, लेकिन मौजूदा सरकार का कहना है कि हम तो करके दिखा रहे हैं। करके क्या दिखा रहे हैं वो? अभी तो आपके कांग्रेस के विधायक बोले कि 500 करोड़ का हम यहाँ पर काम कर दिए। क्या किए 500 करोड़ का काम? जरा बताइए तो हमको। कहीं से भी दिखता है? सड़क टूटा फूटा है यहाँ पर, एएमयू को फंड रिलीज नहीं हुआ है, बाढ़ कटाव नदी कटाव का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है, रोजगार वही हाल है, पलायन का लोग अभी भी बाहर भाग रहे हैं, लुधियाना, मुंबई, केरला, सब जगह पर रोजी रोटी कमाने के लिए 10,000 की नौकरी के लिए बाहर जाते। तो कहाँ से बिहार ठीक हुआ है? कुछ तो ठीक नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार खाली बोलती है, और उनके डर से, प्रशांत किशोर के डर से, उन्होंने जो वृद्धा पेंशन है और जो महिलाओं का पेंशन है और जो दीदियों की पेंशन है, आशा दीदियों की, उनको डबल की है। वृद्धा पेंशन कैसे 1100 हो गई? अभी तो 400 थी। 400 में तो सही बात बोले ना प्रशांत किशोर जी कि भिखारियों को भी बैठेंगे तो 400 से ज्यादा मिल जाता होगा। तो प्रशांत किशोर जी की ये बात उनको सही लगी मुझे कि ये क्या भीख दे रहे हैं हमें। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें वृद्धाओं को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना। 2000 की पेंशन होनी चाहिए, और उनके डर से उन्होंने अभी नीतीश कुमार ने 1100 किया है। तो बताइए, ये मौजूदा सरकार जो है जनसुराज से डर कर